अस्सलामुअलैकुम। CS001 मॉड्यूल नंबर 2 आज हम स्टडी करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो इसका मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है जो आज हमने कवर करना है सब्जेक्ट्स वो टॉपिक वो कौन कौन से हैं, कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या होता है, विंडोज 7 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई इंस्टॉल, रैम हो गया, CPU प्रोसेसर, स्पीड, ब्रांड वगैरह, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस, यूज़ ऑफ हेल्प कमांड, ये तमाम के तमाम टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 2 सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। एक ही वीडियो बनाऊंगा मॉड्यूल नंबर 2 की, ताकि इसमें तमाम के तमाम लेक्चर आपके कवर हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मिड टर्म की जो प्रिपरेशन है आपकी CS001 वो आपके 2 से 2.5 घंटों के दरमियान जो है वो कवर हो जाएगी। आपने ज़्यादातर प्रैक्टिकल यानी टॉपिक को समझ कर जो है ना उसको फिर एक्सप्लेन करना है। मॉड्यूल नंबर 2 के मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियो MCQ से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड अपलोड कर दी है। अगर आपको फ़ाइल चाहिए तो नीचे मेल होगी, उस पर आप मेल करके फ़ाइल मॉड्यूल 1 या 2 या 3 जितने भी चाहिए वो करें, मैं आपको उसी वक्त जो है वो फ़ाइल मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग दी कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं? प्रेस द पावर बटन ऑन द सिस्टम यूनिट टू स्टार्ट द कंप्यूटर। अगर किसी के घर कोई कंप्यूटर है या फिर आप लैपटॉप की मिसाल ले लें, जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं तो एक स्पेसिफिक बटन लैपटॉप के ऑन के लिए होता है। इसी तरह जो कंप्यूटर है हमारे पास डेस्कटॉप है या फिर टावर के अंदर, उसके अंदर भी एक बटन होता है स्टार्ट का, उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। द एरिया यू विल सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन आफ्टर डिस्प्ले इज कॉल्ड डेस्कटॉप। स्टार्ट करने के बाद जब आप इसको ऑन करते हैं यानी जब इसको CPU को ऑन करते हैं तो कुछ स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होता है विंडो का आइकन वगैरह, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जी डेस्कटॉप। ठीक है जी। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। उसके बाद जो है इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप बिकॉज यू कैन यूज़ इट इन द टॉप ऑफ द डेस्कटॉप टू प्लेस द आइकन और शॉर्टकट ऑन योर फेवरेट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। आइकन किसको कहते हैं? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फाइल, फोल्डर, डिस्क ड्राइव वगैरह, टूल बार बटन्स वगैरह है। ठीक है जी। आइकन बेसिकली मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, जब आप सिस्टम या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ऑन करते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ आइकन्स बने होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, रिसाइकल बिन वगैरह, ये आपके तमाम के तमाम आइकन है। ये हर एक आइकन जो है वो चेंज होता है, हर एक स्पेसिफिक आइटम्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक MCQ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि द वर्ड आइकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है जी, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकॉन, ठीक है जी, विच मीन्स इमेज, स्टिल रिलीजियस पिक्चर और कॉल्ड इकॉन ग्रीक्स। ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो वर्ड आइकन है वो ग्रीक वर्ड से निकला है इकॉन, जिसका मतलब है इमेज, और स्टिल रिलीजियस पिक्चर और कॉल्ड इकॉन इन ग्रीक्स। ठीक है। तो आपने टास्क बार आपके पास क्या होता है? माउस का कर्सर देखिए, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये जो आपके पास नीचे जहाँ पर स्टार्ट का बटन बना होता है, सर्च वगैरह होते हैं, बैटरी का अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो बैटरी का आइकन जो आता है, वाईफाई का आइकन, ये आपके पास टास्क बार होता है। पूरी लाइन जो आपकी होती है वो टास्क बार कहलाती है। टास्क बार इज द बार एज द बॉटम एरिया ऑफ द डेस्कटॉप मॉनिटर स्क्रीन, आइकन ऑफ आवर टास्क एंड सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड विल अपीयर हियर, इट इज कॉल्ड टास्क बार। ठीक है। नीचे एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आसानी से आपको समझ आएगी। जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो स्क्रीन आती है ये आपका डेस्कटॉप है। ये यहाँ पर विंडो का आइकन है, ये आपका डेस्कटॉप है। आइकन्स यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आइकन्स, जो मैंने ऊपर आपको बताया, जैसे आप जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है माई कंप्यूटर वगैरह फोल्डर जो बने हुए आते हैं, ये आपके पास सारे आइकन्स है। ठीक है। ये वाले स्टार्ट बटन, ये आपका स्टार्ट बटन, जहाँ पे विंडो बटन बना होता है ये आपका स्टार्ट बटन होता है। ये जो नीचे लाइन आ रही होती है आपके स्टार्ट बटन में, जहाँ पर आप फोल्डर फाइल खोलते हैं ना, तो आपके पास नीचे टास्क बार के अंदर शो होते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो ये आपकी पूरी लाइन वही आपके पास टास्क बार शुमार होती है। तो ये इन शॉर्ट वर्ड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कंप्यूटर को कैसे शट डाउन किया जाता है? सिंपल सा है, आपने सिंपल कीबोर्ड से विंडो के बटन को दबाना है। जब जैसे विंडो के बटन को दबाएंगे तो आपके पास ये देखिए स्टार्ट रिस्टार्ट वगैरह आ जाता है। अदरवाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक स्टार्ट बटन, आपने नीचे जो स्टार्ट बटन होता है इसको क्लिक करना है लेफ्ट साइड पे, ये वाला स्टार्ट बटन, ये देखिए इन्होंने जो दिया ये वाला, इसको आपने क्लिक करना है। लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। उसके बाद प्रोग्राम नेम आ जाएगा, जैसे कि आपने शट डाउन करना है, स्लीप मोड में करना है इसको, उसके बाद जो है ना क्या ना इसका रिस्टार्ट करना है, तो ये कुछ ऑप्शन आपके पास आएंगे, तो आप उससे आसानी से जो है वो शट डाउन कर सकते हैं। रिस्टार्ट कैसे करना है सिस्टम को? सेम वही प्रोसेस है, स्टार्ट वाले बटन को क्लिक करना है,
जहाँ से आप शट डाउन करते हैं उसी ऑप्शन पे वापस जाना है, वहाँ पर रीस्टार्ट का बटन होगा, ऑप्शन होगा, उसको आपने क्लिक करना है। सेम अगर सवाल आपसे पूछा जाए पेपर के अंदर फॉर एग्जांपल कि हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर, तो आपने ये वाला प्रोसेस पूरा लिख लेना है कि एक सबसे पहले अपने स्टार्ट बटन पे जाना है जो कि लेफ्ट साइड के होता है टास्क बार की स्क्रीन के ऊपर, लिस्टेड प्रोग्राम नाम होता है, कमांड अपीयर हो जाएगी जहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन होगा। इसी तरह रीस्टार्ट कैसे करना है, सेम वही ऑप्शन है। विंडो एंड स्ट्रक्चर, विंडो जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट विच इज़ यूजली कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडो। विंडो जाहिर सी बात है अगर हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास विंडो होगी तो आपका सिस्टम पीसी लैपटॉप वगैरह चलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं चलता। पुराने विंडोज़ अगर आपने यूज़ की होगी, अगर आपको पता हो तो विंडो 98 एक्सपी, विंडो विस्टा 7, विंडो 8 10 वगैरह, अभी तो लेटेस्ट विंडो 11 12 भी चल रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो उसके फीचर्स वगैरह ये तमाम के तमाम उसमें बताए गए हैं। उसके बाद बेसिक विंडो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। Click my computer icon, a new screen will be open. It is called computer folder. A blue bar at the top of the window has been. अच्छा, ये तीन जो चीज़ें आपके पास है, माइनस, सर्कल है और क्रॉस, जब भी आप कोई फाइल फोल्डर या कोई भी चीज़ लैपटॉप पीसी के अंदर ऑन करते हैं तो जब आप फाइल फोल्डर को बंद करते हैं तो ये तीन ऑप्शन आपके पास वहाँ पर बने होते हैं। क्रॉस का मतलब टोटली क्लोज कर देना, मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि जो आपने फाइल या फोल्डर या कोई भी चीज़ खोली है उसको रीसाइज करना, यानी छोटा और बड़ा करना। ठीक है, मिनिमाइज़ का मतलब ये है कि आपने टेम्परेरी तौर पर उस फाइल को मिनिमाइज़ कर दिया जो कि आपके टास्क बार के अंदर पड़ी रहती है, आप उसको फिर ओपन कर सकते हैं। क्लिकिंग द मिनिमाइज बटन, ये इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ इसमें जो मैंने आपको मैनुअल समझा दिया है। उसके बाद ये कुछ आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, जो आपको ऊपर चीज़ मैंने बताई है, मैं ये कर्सर देखें, ये आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। कोई भी चीज़ आप ओपन करते हैं, इसको क्रॉस को दबाएंगे तो फुल क्लोज हो जाएगा, इस सर्कल को दबाएंगे, डब्बे को दबाएंगे तो आपके पास रीसाइज हो जाएगी, और इस चीज़ को दबाएंगे तो माइनस को दबाएंगे तो आपके पास मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है जी। स्टेटस बार, इट्स रिसाइड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, जो आपके पास स्टेटस मैसेज वगैरह आते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, बॉटम ऑफ द विंडो में, जो आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह। सिस्टम इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए जब आपके पास कोई आइकन होता है ना, यानी जब आप डेस्कटॉप पे आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपने चेक करना है कि आपका सिस्टम कौन से कोर का है, जनरेशन क्या है, तो आपने करना क्या है, माई कंप्यूटर आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बना होता है इस तरह माई कंप्यूटर का, उसको आपने माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे ना तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन बना होगा, उस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है एक दफ़ा, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन, जो भी आपका सिस्टम के स्पेक्स होंगे वो आपके पास अपीयर हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, उन्होंने सेम यही प्रोसेस लिखा कि विंडो ओपन विच, यानी राइट क्लिक करना है कंप्यूटर के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ पे आपने जाना है तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। अपने सिस्टम के डेट और टाइम कैसे चेंज करना है, सिंपल सा टास्क बार के अंदर राइट साइड पे आपके पास डेट और टाइम लिखा होता है, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर है, देखें, इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं सारे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपने सर्च के अंदर टाइम एंड डेट लिखना है, तो आपके पास वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इन्होंने वही तरीका बताया है कि आपने सबसे पहले जो है माई कंप्यूटर में जाना है, कंप्यूटर में जाने के बाद सेटिंग में जाना है, वहाँ पर अपने टाइम डेट में जाना है, तो वहाँ से आप टाइम रीजन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है। साउंड चेंज दी सिस्टम साउंड, सिस्टम साउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस। टास्क बार के अंदर आपके पास यहाँ पर आइकन बना होता है सिस्टम ऑडियो का, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास तेज़, स्लो वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। सेलेक्ट डिजायर्ड थीम्स और ब्राउज फॉर मोर थीम्स ऑनलाइन। ठीक है, आपने अपने जो लैपटॉप है या फिर कोई भी सिस्टम है उसके थीम्स को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आपने जब डेस्कटॉप के आप ऊपर होंगे ना, तो उस जब डेस्कटॉप स्क्रीन पे होंगे तो आपने माउस से राइट क्लिक प्रेस करना है, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ओपन होगा, ये वाला बार, ये जो टेप नहीं, ये वाला है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, पर्सनलाइज में आना है, ये वाला सबसे लास्ट ऑप्शन इसका, ये आपके पास हो सकता है ऊपर बने हो या इससे ऊपर बने हो, तो ये पर्सनलाइज ऑप्शन में आना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा इस तरह का कुछ। ठीक है, अब इसमें आपके पास ये देखिए थीम्स बने हुए, कोई भी थीम्स आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका वो डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। ये इन्होंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, सेम वही है। और उसके बाद ये हेल्प एंड सपोर्ट ऊपर बना होता है इसके, यहाँ पर ये देखिए सर्च बार के अंदर ये हेल्प, और ये जो बार बना हुआ ना, ये हेल्प एंड सपोर्ट है। इस पर क्लिक, यानी इस पर आप जो भी टाइप करेंगे वो आपको हेल्प एंड सपोर्ट वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये आपका मॉड्यूल 2 का टॉपिक 1 है। चलते हैं टॉपिक 2 की तरफ, जो कि इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। आइकन्स जो ऊपर मैंने आपको बताए थे कि आइकन्स क्या होते हैं,
उनका किरदार क्या है। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर और थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप के ऊपर। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। आपने इनको जो है ना वो याद कर लेना है, पढ़ लेना है आसानी से, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। मूविंग एन आइकन। अब मूविंग एन आइकन कैसे हो सकते हैं जी, किसी भी आइकन को मूव कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक आइकन बना हुआ है, यानी एक फोल्डर है, आपने इसको यहाँ पर मूव करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने माउस को लाना है यहाँ पर इस आइकन के ऊपर, इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, दबा के रखना है, दबा के रख के इसको यहाँ से ड्रैग करना है माउस के साथ ही, ठीक है। ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना आपने, तो आपका ये वाला आइकन यानी फोल्डर जो है आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने कैसे करना है, सेलेक्ट ऑन दी विदाउट रिलीजिंग बटन। ये देखिए इन्होंने सब कुछ पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है। रिसाइकल बिन क्या होता है, डेस्कटॉप के ऊपर जब आप विंडो न्यू करते हैं तो आपके पास 3 फोल्डर डिफ़ॉल्ट बने आते हैं, एक माई डॉक्यूमेंट के नाम से, दूसरा दिस पीसी या माई कंप्यूटर के नाम से, तीसरा जो इंपोर्टेड फोल्डर फाइल आइकन होता है वो आपका रिसाइकल बिन का होता है। अब रिसाइकल बिन में क्या होता है, जब आप कोई फाइल सिस्टम से डिलीट करते हैं तो ये आपकी डायरेक्ट रिसाइकल बिन के अंदर जाती है, ठीक है। इन केस अगर आपको फाइल दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आप रिसाइकल बिन के अंदर से जाके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये प्रोसेस इन्होंने यही लिखा हुआ है कि इट रिजेंबल्स टू वेस्ट बिन एंड गॉट अ रिसाइकल लोगो ऑन इट, इट्स गॉट ऑल द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम कंप्यूटर, इफ वी वांट वी कैन restore deleted file from the recycle bin, but if once these are file deleted from the recycle bin we cannot have back। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने यही बताई है कि अगर रिसाइकल बिन के अंदर से अगर आप इसको खाली करते हैं, फाइल को डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन के अंदर से, तो आप अपने फाइल या फोल्डर को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। तो ये एक पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। रिकवर फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन, जो मैंने ऊपर आपको चीज़ बताई है इन्होंने पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब कर दिया है, सेम हमने सिर्फ पॉइंट्स जो है वो रीड कर लेने हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स और फोल्डर को अंडरस्टैंड करना। इन कंप्यूटर डेटा यानी कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा सेव होता है फॉर्म ऑफ फाइल्स, फाइल्स के फॉर्म के अंदर। वी पुट दिस जनरेटेड फाइल इन फोल्डर ऑन हार्ड डिस्क, जो हम फाइल्स या होते हैं वो हम हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हैं। टू एक्सेस आवर डिजायर फाइल्स वी हैव टू ओपन एसोसिएट ड्राइव एंड द फोल्डर, दिस इज कॉल्ड पाथ टू द फाइल। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 ड्राइव हैं, सी और डी, सी के अंदर विंडो है, डी के अंदर आपका डेटा है। अब डी के अंदर सब फोल्डर्स भी बनाए हुए हैं डिफरेंट नाम से, यानी ये डेटा इसके अंदर फोल्डर के अंदर। तो उसको फाइंड करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि ऊपर एक तस्वीर मैंने आपको बताई थी ये वाली, जैसे ही आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं ना तो राइट साइड के ऊपर आपके पास एक सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप अगर आपको पाथ उस लोकेशन उस फोल्डर का पता हो तो डायरेक्टली सिंपली आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दे या लिख ले तो आप डिज़ायर उस फाइल के पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। उन्होंने यही बताया हुआ है कि दिस इज कॉल्ड पार्ट टू द फाइल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ फाइल song1.mp3, अब ये पूरा फाइल का नाम है। अब हमने सॉन्ग्स का फोल्डर है, बहुत सारे फोल्डर है, हमने सिर्फ सॉन्ग्स 1.mp3 टाइप करेंगे ना, ये देखिए सी के अंदर, तो आप उसी कंप्लीट फाइल में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। विंडो एक्सप्लोर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो वी कैन ब्राउज द फाइल फोल्डर एंड फाइल इन आवर कंप्यूटर, क्लिक ऑन स्टार्ट। विंडो एक्सप्लोर ओपन करने के लिए आपने क्या करना, सबसे पहले स्टार्ट को दबाना है। ये ऑप्शन जो इन्होंने बताए हुए ये सारे विंडो 7 के हैं, ठीक है, विंडो 7 के। जैसे स्टार्ट को दबाएंगे ऑल प्रोग्राम के अंदर आपने जाना है, एसेसरीज में जाना है, विंडो एक्सप्लोर को क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 पैनल जो है वो अदर विंडोज़ के जो है वो ओपन हो जाएंगे। लिस्ट ऑफ द पैनल लेफ्ट साइड, डिटेल सेक्शन ऑन दी राइट साइड। तो ये आपके पास 2 चीज़ें हो जाएंगी, रिसाइजिंग एंड मूविंग अ विंडो। टू रिसाइज अ विंडो एंड सेलेक्ट द बॉटम साइड ऑफ द एज, अगर किसी भी यानी फाइल को आप मैन्युअली रिसाइज करना चाहते हैं, जैसे कि एक पेज आपने वर्ड का खोला है उसको रिसाइज करना है आपने, एक तो ये कि आपके पास जो है ना मिनिमाइज का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था सर्कल बना था उसके थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा ये मैन्युअली करना है तो किसी भी कॉर्नर से आपने माउस कर्सर पे जाना है, इसको इस तरह रख के इसको ड्रैग करना है, ठीक है, माउस से ड्रैग करना है तो आपकी फाइल जो भी है वो रिसाइज हो जाएगी उसके अंदर। इन्होंने यही बताया हुआ है कि टू मूव अ विंडो क्लिक ऑन द राइट टाइटल बार ऑफ द विंडो एंड मूव इट विदाउट रिलीजिंग इट विद द हेल्प ऑफ द स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार टू स्क्रॉल द विंडो अप एंड डाउन डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार टू स्क्रॉल लेफ्ट राइट डायरेक्शन के अंदर। ये इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिव एंड इनएक्टिव विंडो के अंदर, ठीक है जी, ये वाले। नो मैटर हाउ मेनी विंडोज यू हैव ओपन यू कैन वर्क ओनली एट वन ऑफ एट अ टाइम, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने जितने भी विंडोज़ खुली हो आपके पास, लेकिन जिस विंडो के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो आपकी एक्टिव विंडो की। टाइटल बार कलर ऑफ द विंडो दैट इज यूज इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ विंडोज़,
द विंडो दैट इज इन यूज एज अ डार्क कलर टाइटल बार कॉल्ड एक्टिव विंडो। यानी जो डार्क कलर के अंदर आपके पास विंडो होगी वो आपकी क्या होगी, एक्टिव विंडो होगी, किसी पर भी आप काम करेंगे। उसके बाद द विंडो दैट इज नॉट यूज एज अ लाइट कलर टाइटल बार इज कॉल्ड इनएक्टिव विंडो। अगर आपसे पूछी जाए एक्टिव विंडो कौन सी होती है और इनएक्टिव विंडो कौन सी होती है, एक्टिव विंडो वो विंडो होती है जो डार्क कलर के अंदर टाइटल बार में शो हो तो उसको एक्टिव विंडो कहते हैं, और नॉन एक्टिव वो विंडो होती है जो लाइट कलर के अंदर टाइटल बार के अंदर शो हो तो आपके पास वो नॉन एक्टिव होती है। तो ये आपके जो है वो क्लोजिंग एप्लीकेशन, सिंपल आपने क्रॉस वाले बटन को प्रेस करना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जी ऑर्गेनाइजेशन फाइल। किसी भी फाइल को ऑर्गेनाइज करना, ये मॉड्यूल नंबर 2 की तीसरा टॉपिक है, क्रिएटिंग अ फाइल। किसी भी फाइल फोल्डर को क्रिएट करना। सिंपल आपने जहाँ पर किसी भी जगह पे किसी पाथ पे आपने क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले उसको करना है राइट क्लिक। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू फोल्डर। जैसे उसको क्रिएट करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट फोल्डर। न्यू फोल्डर इज ऑलवेज नेम एज न्यू फोल्डर। जैसे मैंने आपको वो तरीका बताया सेम उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। अगर वो आपसे पूछे कि किसी भी फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं तो आपने ये प्रोसेस पूरा लिखना है कि सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है एम्प्टी जगह पर डेस्कटॉप के ऊपर, फिर सेलेक्ट न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है और जिसका नाम बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर ही होता है। फोल्डर विद इन फोल्डर कैन बी क्रिएटेड, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है जिसको हम सब फोल्डर करा देते हैं, ठीक है। द व्यू, टू व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फोल्डर, किसी भी फोल्डर के प्रॉपर्टीज को कैसे चेक करते हैं, सेम वही प्रोसेस है जो माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप जाएंगे नीचे, सेम प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होगा। जैसे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर आपके पास फोल्डर की डिटेल ओपन हो जाएगी। विंडो प्रॉपर्टीज पैनल कंसिस्ट ऑफ मेनी टैब, बहुत सारे टैब हो सकते हैं, जनरल टैब भी है। इट विल हैव फोल्डर नेम, टाइप, लोकेशन, कंप्यूटर, आप रीनेम करना है वो तमाम के तमाम चीज़ें आप उस फोल्डर को कर सकते हैं। वाइडली यूज टाइप ऑफ फोल्डर, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, चूज न्यू व्यू वाइडली यूज्ड फाइल। ये वाला आपके पास है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है। रिसेंटली टैब अगर आपने ओपन किए होते हैं वो आपके पास आ जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वगैरह, नोटपैड के वगैरह सारी चीज़ें जो आपके पास आ जाएंगी। क्रिएटिंग एप्लीकेशन फाइल, किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन को। टू क्रिएट अ न्यू फाइल राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ डेस्कटॉप, गो न्यू, क्लिक ऑन द फाइल टाइप यू वांट टू क्रिएट। फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया बहुत सारी फाइल आपके पास ओपन हो जाएंगी। किसी भी फाइल को जो आपकी ज़रूरत है उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसी फोल्डर को, फाइल को आप रीनेम भी कर सकते हैं। फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी, टू व्यू द फाइल एट्रीब्यूट्स राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अच्छा, फाइल प्रॉपर्टीज पैनल कंसिस्ट ऑफ मेनी टैब, ऊपर सेम वही प्रोसेस, जनरल टैब, इसके अंदर आप बहुत सारे कुछ रिसाइज कर सकते हैं, डेट, टाइम, क्रिएटेड एट्रीब्यूट्स वगैरह। सिलेक्शन फाइल्स, सिलेक्शन फाइल, बहुत सारी फाइल्स को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पे सबसे पहला बटन होता है नीचे कंट्रोल का, उस कंट्रोल के बटन को आप प्रेस करेंगे। जितने फाइल या फोल्डर्स या कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके उस फोल्डर को एक वन टाइम, यानी एक इधर क्लिक किया फिर क्लिक किया, उस फोल्डर को, इस फोल्डर को, इस कंट्रोल पकड़ के आपने करना है, ठीक है। जहाँ तक चाहिए कंट्रोल पकड़ के कर दिया, फिर छोड़ देना है आपने, और फिर आपने करना क्या है, कट करना है, कॉपी करना है, जो भी करना है वो आपने कंट्रोल सी करना है। ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी वहाँ से भी हो जाएंगे। टू मेक बैकअप फाइल फोल्डर, copy the file folder another secondary storage device like floppy disk, right click on the folder and move your cursor send to option। अच्छा, वो ये बता रहा है जब आप USB इंसर्ट करते हैं अपने सिस्टम या लैपटॉप के अंदर और कोई फाइल या बैकअप आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, आप सिंपल उसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास सेंड टू का ऑप्शन आता है। सेंड टू जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक्सटर्नल जो भी ड्राइव लगी होती है, चाहे वो USB हो या हार्ड ड्राइव, उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास वो डेटा उस ड्राइव के अंदर चला जाता है। तो ये आपकी बैकअप फाइल फोल्डर होता है। फॉर्मेटिंग करना USB ड्राइव को, किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट कैसे करते हैं, सिंपली जब आप USB या हार्ड डिस्क इंसर्ट करते हैं अपने सिस्टम या लैपटॉप के अंदर तो आपके पास पार्टीशन आ जाती है, यानी एक्सटर्नल। उस ड्राइव के ऊपर आपने जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट का ऑप्शन बना हुआ आएगा, आपने फॉर्मेट पर क्लिक करना है और सिंपली आपने ओके कर देना है। तो आपका जो है वो जो भी
फ्लैश ड्राइव है या हार्ड डिस्क है वो दोनों की दोनों फॉर्मेट हो जाएंगी। सर्चिंग फाइल सेम जो ऊपर मैंने बताया था, किसी भी फाइल को सर्च करना है, ओपन कंप्यूटर करना है और फाइल लाइन को जो है ना वहाँ पर टाइप कर देना है, तो ये आपकी सर्चिंग बार हो जाएगी। ठीक है। प्रिंट मैनेजमेंट, प्रिंटर क्या होता है जी? प्रिंटर इज हार्डवेयर, इट्स आउटपुट हार्ड कॉपी प्रिंट ऑन पेपर ऑफ सम कंप्यूटर फाइल। ठीक है जी, प्रिंटर जो है उसका हार्डवेयर है, इट्स कम आउटपुट हार्ड कॉपी देता है प्रिंट ऑन पेपर के ऊपर सम ऑफ फाइल ऑन योर कंप्यूटर, जो मैंने ऊपर प्रिंटर बताया भी था। ठीक है। इंस्टॉलेशन, किसी भी प्रिंटर को आप कैसे इंस्टॉल करते हैं? जब आप न्यू प्रिंटर लाते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं तो कैसे करते हैं? बहुत सारे केसेस के अंदर आपके पास प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते। सबसे पहले आप प्रिंटर को प्लग इन करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद जब न्यू प्रिंटर आता है उसके साथ एक हार्ड डिस्क सीडी आती है छोटी सी ड्राइवर की। अगर इन केस वो आपके पास नहीं होती तो आप गूगल से उस पार्टिकुलरली प्रिंटर के जो है वो आप ड्राइवर डाउनलोड करते हैं, मॉडल प्रिंटर के ऊपर लिखा होता है गूगल से। ठीक है। इंस्टॉल करने का तरीका यही है, सबसे पहले आपने उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के दौरान वो आपसे कहेगा कि आप अपने प्रिंटर के केबल को प्लग इन करें। जैसे ही आप प्लग इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा ड्राइवर्स और आपके प्रिंटर के ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेगा। तो ये आपका पास प्रोसेस है। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दी, ये साफ अल्फाज में ये इन्होंने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कि कनेक्ट करें मेन पावर सॉकेट में, पुट द यूएसबी केबल इन सॉकेट, स्विच द मेन प्रिंटर ऑन, एलईडी ऑन द प्रिंटर पैनल विल बी ऑन। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ टू इंस्टॉल हार्डवेयर यानी प्रिंटर के ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस आपके पास मौजूद है। ठीक है। ये ऑप्शन आता है सम टाइम आपके पास जब आपके पास जो है ना प्रिंटर के ड्राइवर्स मौजूद नहीं होती है। देखें ये वाले क्रॉस जिस पे बना हुआ है ये वाले। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास आपके सिस्टम या लैपटॉप के अंदर सीडी ड्राइव होता है। आपके पास सॉफ्टवेयर की सीडी हो तो उसको अंदर डालें और आप आसानी से चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रिंटिंग फ्रॉम द इंस्टॉलिंग प्रिंटर, यू कैन यूज एनी दीज ऑफ गेट प्रिंटर फ्रॉम प्रिंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है। ओपन MS वर्ड फाइल, क्लिक फाइल प्रिंट, प्रेस ओके, कंट्रोल प्रिंट। ठीक है जी। किसी भी फाइल का प्रिंट निकालना हो आपने तो शॉर्टकट उसका क्या है? कंट्रोल P। आपको या आपके MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंट निकालने के लिए डॉक्यूमेंट के शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल P है। ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग इन द नेटवर्क इन्वायरमेंट, उसके अंदर क्या होता है? ओपन करें MS वर्ड फाइल को, क्लिक फाइल प्रिंट करें या फिर कंट्रोल P को दबाएं तो आपके पास प्रिंट निकल आएगा। प्रिंट जॉब स्टेटस क्या होता है? क्लिक ऑन द स्टार्ट ड्राइवर एंड प्रिंट डिवाइस एंड प्रिंटर्स, क्लिक ऑन द प्रिंटर आइकन रिप्रेजेंटिंग प्रिंट एंड यूज एंड प्रिंट, और ये तमाम की तमाम डिटेल होती है। जैसे भी आपने इसको प्रिंट करना है वो सिलेक्शन आपने करके उसको प्रिंट कर लेना है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर था, यानी मॉड्यूल नंबर 2 का एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मॉड्यूल नंबर 3 को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।